नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हमारा टॉपिक है मैथ का टॉपिक है जी। आराम से धीरे से करेंगे, स्लो करेंगे, क्योंकि मेरा जो मैथ का पढ़ाने का तरीका है ना, मैं फार्मूला नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि पेपरों में फार्मूला नहीं चलता। कंपटीशन एग्जाम में फार्मूला निकालने से वो मान लो एक्स मान लो वाई, भाई अगर वो क्वेश्चन मान लो वाले आपके 20 क्वेश्चन है तो 20 में से वो 4 क्वेश्चन आएंगे लेंथी, और वही आपका टाइम खाएंगे, क्योंकि आपने वो अगर लेंथी में फंस गए तो 16 क्वेश्चन है, वो 16 क्वेश्चन बनाओ ना पहले आपने। तो उन 16 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम, 4 की प्रैक्टिस बाद में करेंगे अभी लेंथी वालों की। तो 16 क्वेश्चन जल्दी क्लिक कैसे करने हैं, तो उस तरीके से हम आपको मैथ कराएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वे है। एक या दो क्वेश्चन करेंगे, आपको दिक्कत आएगी कि सर क्या कह रहे हैं, पर जितनी प्रैक्टिस करोगे तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचोगे क्लिक कर दोगे, चौथे पे पहुंचोगे क्लिक कर दोगे। जब तक ये लेक्चर पूरा होगा तब तक आपका जो मैथ करने का तरीका होगा बदल जाएगा। आप एक्स वाई से नहीं करेंगे। और आज का टॉपिक है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर मतलब आउट ऑफ 100 के बीच से ही परसेंट निकालते हैं, यही होता है आउट ऑफ 100। कि कुछ भी चीज का परसेंट निकालना है तो उसका 100 से निकालना है कितना परसेंट। जैसे कोई बोल देता है कि भाई उस बंदे ने 20% खर्च दिया। 20% मतलब क्या, 100 में से 20% खर्च दिया होगा। परसेंट खर्च दिया अपना 1/5 हिस्सा। फ्रैक्शन में तो यही है, जब 1/5 वो खर्च चुका है। या फिर किसी बंदे ने 25%, 25% का मतलब 100 कितना, 1/4 भाग। किसी बंदे पे कोई वैल्यू थी, उस वैल्यू का उसने 25% खर्च दिया, मतलब 1/4 खर्च दिया। तो ऐसे ही करते हैं ना हम, 100 से निकालते हैं परसेंटेज। इतना तो आपको पता होगा बेस सा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यही हो गया। अगर मैं बोलूं आपको कि 1/2, किसी व्यक्ति ने 1/2 पार्ट्स अपना खत्म कर लिया, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। यही होगा ना। कैसे, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 100 कितने परसेंट बना, 50%। और 50% का कितना बना, 1/2। या तो मैं ऐसे लिख दूं या तो मैं ऐसे लिख दूं, दिक्कत है कोई नहीं है। 1/2 की वैल्यू क्या है, 50% की वैल्यू क्या है, 1/2। और 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, डाउट कोई जी। इन चीजों को याद कर लीजिए अच्छे से। 1/2 की वैल्यू 50%, 50% की वैल्यू 1/2, 1/3 की वैल्यू 33/1/3, और 33/1/3 की वैल्यू 1/3 अपॉन, और 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 25%। 1/5 की 20%। 1/6 की 16/2/3। 1/7 की 14/2/7। 1/8 की 42 12/1/2 की। 1/9 की कितनी होगी, 10 की 10 हो जाएगी। 11 की, ऐसे करते 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 हम सिर तक पहुंच जाएंगे। 1/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
चलते रहो चलते रहो चलते, जितनी मर्जी निकाल लो जितनी मर्जी निकाल लो। 1/20 की, 1/20 की 5, 25 की 4, ऐसे ऐसे निकालना कैसे पता ही होगा आपको 100 से। जैसे हमने 11 की निकालनी है, 11 तो 11 का कितना परसेंट आएगा, 11 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, परसेंट निकालना है हमने अपॉन बाई 11 का। एक तो क्या आ जाएगा 9/11, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। जैसे कैसे निकालना है हमने 20 का 20 का परसेंट निकालना है, 20 का कैसे निकालेंगे 20/100, 1/5 या फिर 1/5 का कितना होगा 100, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20, या फिर जैसे 1/8 है हमारे पास 1/8, इसका परसेंट निकालना है 100 कर दो हम, 4 से चला गया 25 चला गया तो कितना आ जाएगा 25, यही तो किया मैंने। 1/6 है, परसेंट निकालना है 100 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा 50, 8, 16/48, 2/3। क्लियर जी। डाउट इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। इसको याद रख लेना जी थोड़ा सा, बस मैं लिख के रखता हूं यहीं पे ताकि जब सम निकालूंगा तो आपको दिखता रहे। तो ये परसेंटेज होगी और आपका 80% जो मैथ है वो मैं इसी से सॉल्व कर दूंगा। बस देखते रहना, मैं पेन कॉपी नहीं उठाऊंगा, शुरुआत है अभी। आपको देखने में लग रहा हो कि सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, बेसिक पढ़ा रहा हूं मैथ का। मैथ करने का तरीका पढ़ा रहा हूं, पेपरों में कैसे करते हैं, कैसे क्लिक करते हैं। देखिए आज हम परसेंटेज से कॉस्ट प्राइस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो परसेंट के तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। और एक बात और कि अकेली अकेली बात मेरी बड़े ध्यान से सुनते रहना, जो भी मैं बोल रहा हूं आपको। अगर मैं बोलूं कि 1/2, 1/2 है तो इस 2 का 50% कितना होगा, 2 का 50% कितना होगा, मैं बोलूंगा 1 होगा। कैसे होगा बताता हूं। कोई वैल्यू है 1/4, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ 4 का 25% कितना होगा, मैं बोलता हूं 4 का 25% कितना होगा 1। आप बोल रहे सर क्या बात कर, रुको मैं आपको बस 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूं। अगर मैं बोलूं कि 1/8 का 12/1/2 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 1। कैसे, देखिए 2 का 50%, 2 का 50%, 2 के साथ 2, 1 बचा। इस 4 का 25%, 4 का 25%, 25 चौका 100, 4 के 4 तो क्या बचा 1। जब भी हम इस वैल्यू का ये निकालेंगे तो 1 बचेगा, इस वैल्यू का मतलब 11 का इतना निकालेंगे 1 बचेगा, इतने का इतना निकालेंगे तो 12 का इतना निकालेंगे तो 1 बचेगा। 1/20 का 20 का 5% निकालेंगे, ये परसेंटेज में है सारे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अगर 6 का मैंने इतना निकालना हो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा 1, मतलब कि 2/8
5 कोई वैल्यू मेरे पास है, 2/5 मेरे पास वैल्यू है, 2/5 मेरे पास वैल्यू है, और 5 का 20% कितना होगा? मैं बोलूंगा 2 ही होगा। अब बोलोगे कैसे? मैंने कहा ये देखो, 5 का कुछ भी मेरे पास वो बोल ले कि 5 का 20%, 5 के साथ 5 कट गया, क्या बच गया? 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, क्या आ जाएगा? 2। इसका 20% कितना होगा? यही होगा। सामने वाली वैल्यू जो होगी, और इसका अगर उतना ही निकालना हो हमारे पास, आंसर क्या आएगा? यही आएगा। सामने वाली वैल्यू अगर 1 1 11 12 की वैल्यू ये है, और 12 का परसेंटेज हमारे पास इतना, तो क्या होगा? इतना ही आएगा काट के। ये क्यों बोल रहा हूं? अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी से हम सम निकालेंगे अपने सारे के सारे जो भी हमने निकालने हैं। अगर मेरे पास कोई संख्या आ जाए कि 3/8, 3/8, 3/8 का कितने परसेंट में होता है? 37 1/2। 8 का 37 1/2 कितना होगा? इतना ही होगा। मैंने आपको निकाल दिया, ठीक है जी। और इसका कितना होगा हमारे पास? 57 1/2। क्लियर है जी? ये भी हमारे पास कितना होगा? इतना ही होगा, 7। क्लियर है? इन वैल्यू पर नजर रखना बस आप लोग। देखिए अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला करते हैं हम। कंफ्यूज मत होना, मैं अभी क्वेश्चन पे पहुंचा नहीं, अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब चलते रहे। देखिए कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेरे पास 8 रुपये है और सेलिंग प्राइस 9 रुपये है, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का। पता ही होगा प्रॉफिट वाला, तो 1 रुपये। 8 और 9, कोई चीज मैंने 8 रुपये की खरीदी और 9 की बेच दी, तो इट मीन सेलिंग प्रॉफिट क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो क्या आ गया? 1 रुपये आ गया। और प्रॉफिट क्या बनता है परसेंट प्रॉफिट में? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही होता है हमारे पास। कितना है हमारे पास प्रॉफिट? 1 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 रुपये। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? यही होती है जी। तो कितने परसेंट आ गया हमारे पास? सर ये आ गया। अगर मैं बोलूं कि 8 का मुझे, कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 8 रुपये, मेरे पास कॉस्ट, अब मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं, कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 8 रुपये, और 8 रुपये का 12 1/2 मेरे पास प्रॉफिट हुआ है। 8 रुपये का कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे पास? 12 1/2। 12 1/2 की कीमत क्या होती है? 1/8। 8 के साथ 8 कट गया, तो मतलब क्या हो गया? 1 रुपये क्या आ गई? वैल्यू होगी। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू अगर इधर बराबर दी होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमेशा 1 रुपया आ जाएगा। और अब प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपया। मतलब इस 8 रुपये पे इतने रुपये प्रॉफिट हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 8 के साथ 8 मतलब 1 रुपया मेरे पास क्या हुआ? प्रॉफिट। 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हुआ? हाँ जी, कितना हुआ? 9 रुपये। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि अगर इसकी काट के हमें वैल्यू इतनी है, अगर इसकी वैल्यू इतने परसेंट के बराबर होगी, इससे प्रॉफिट होगा, तो हमारे पास जो ऊपर संख्या होगी हमेशा वही हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना। अब आगे सारे ऐसे ही सम सोल्व होंगे हमारे पास। क्लियर है? कुछ भी हो, जैसे सपोज करो कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, किसी का कॉस्ट प्राइस
10 रुपये है, और कोस्ट प्राइस 10 रुपये और सेलिंग प्राइस 12 रुपये है, तो इसको हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा ये। अब 10 रख लो, मैं छोटा कर लिया इसको, बाद में डबल कर देंगे हम उसको, जो भी प्रॉफिट आएगा हमारे पास। क्लियर है? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, छोटा कर दिया हमने। कोस्ट प्राइस कितना है? 5 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 6 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ? एक प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो कितने परसेंट आ गया? 20%। समझ रहे हो? कितने परसेंट प्रॉफिट आ गया हमारे पास? 20%। अगर मैं बोलूं कि कोस्ट प्राइस 5 रुपए है और मुझे 5 रुपए पे 20% प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपए पे कितना परसेंट? 20 पे। मैं बोल दूंगा कि भाई 1 रुपये तो प्रॉफिट हुआ है। कैसे? 5 रुपए का 20%। 5 रुपए का 20% मतलब 1/5। 1/5 ही आएगा, वही आएगा। 5 के साथ 5 कट गया तो कितना प्रॉफिट आया? 1 रुपया। तो यही तो आ रहा है, 5 और 1 6, तो यही तो हो रहा है सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो? सिंपल कि ये हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये हमारे पास क्या होगा? कोस्ट प्राइस होगा। कैसे होगा? बस हम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। निचली वाली रकम को हम क्या मार रहे हैं? कोस्ट प्राइस मार रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट बटे कोस्ट प्राइस मल्टी इस फार्मूले को याद कर। क्लियर? अब निकलेगा परसेंटेज से आपके वो जो सम निकाल रहा हूं मैं, वो सारे के सारे निकल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में अब आना शुरू हो गया। अब जो मैं सम बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ यहाँ पे लगाने के लिए डिजिटल बोर्ड नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा आपको, आप सुन लेना। और ये पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम में मेरे जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैं आपको उसमें से पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक सम लगाना, और जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे निकालना एक एक सम। ठीक है? ये 1-2 बार आप सम निकालना तो हो जाएगा, आराम से होगा आपके पास, टेंशन मत लेना। पहला सम है कि यदि किसी संख्या से हम उसका, यदि किसी संख्या में कोई संख्या है, कोई वैल्यू है हमारे पास, कि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3, 16 मैं सीधा लिख रहा हूं 2/3, 16/2/3 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ना है जी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको उसमें। जब भी मैं बोल रहा हूं तो उस पीडीएफ को सामने रख लेना आप लोग, प्रिंट करा के। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को सुन के या तो लिख के कर लो, या पर डाउनलोड करके उस पीडीएफ को रखो अपने पास कि मैं क्या बोल रहा हूं। यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 15/6 कितनी 15,000 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? इतने प्राप्त होते हैं। तो पता ही है कि कोई संख्या है, उस संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं? 16/2/3 जोड़ रहे हैं। जब जोड़ के हमारे पास जो वैल्यू आई वो 15,600 आई, 5500 रुपये आए हमारे पास। तो वह संख्या क्या है? ये पता करना चाहते हैं। देखो परसेंटेज के बीच है हमारे पास। ठीक है जी? तो कितने, देखिए पहले तो हम ऐसे करेंगे, क्या करना है? ऐड करना है। कितना ऐड करना है? सिक्सटीन अपॉन 2/3 हमने ऐड करना है। 16/2/3 हमने क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है जी? देखिए मैंने 16/2/3 की वैल्यू क्या लगाई है कि 16/2 किसी संख्या में, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, एक्स मानो वाई मानो, कोई संख्या ये है, उसमें मैंने इतना ऐड कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई, फिर करेंगे ये वो, काटेंगे बांटेंगे तो फिर आंसर आएगा। हमारा आंसर देते रहना। अब 2-3 सम ध्यान से देखना, आपको समझ जाएगा कितना ऐड करना है। 16/2/3 ऐड करना है। देखिए 16/2/3 की मैंने वैल्यू क्या लिखाई है? इसकी 1/6। ये तो समझ गए कि इस 16/2 की वैल्यू कितनी लिखाई है मैंने? 1/6 लिखाई है। 1/6 क्या ऐड करना? ये
कि किसी संख्या में कोई संख्या होगी, उसमें आप इतना ऐड करो, उसमें आप इतना ऐड करो तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, समझ रहे हो। मैंने संख्या एक्स वाई नहीं मानी, मैंने संख्या मान ली कि मेरे पास जो संख्या है 6 रुपए है। क्या रुपये है? 6 रुपए। ये है, इसको क्या बोलता था मैं? कॉस्ट प्राइस। यही तो बोलता था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यही तो बोल रहा था मैं। और जब इसको काटूंगा तो यही तो वैल्यू आ जाएगी। पर मैंने तो यहाँ पे लेना है, इसको निकालेंगे सीधा डायरेक्ट। देखते जाओ आप, कमाल की बात होगी अब आपके सामने। इसकी वैल्यू ली मैंने, ऐड। देखो ऐड, मैंने आपको रकम पूरी बोल दी, दोबारा बोल रहा हूं कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 15,600 प्राप्त होते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऐड लिख लिया, छोटा सिंपल सा ट्रिक, और इतना जोड़ा। और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/6। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/6। और मैंने क्या बोला था कि इस संख्या में कितना जोड़े? 16/2/3। मैंने संख्या ज्ञात कर ली 6 रुपए, और 6 रुपए में क्या जोड़ू? यही 16/2/3। और 16/2/3 की वैल्यू क्या होती है? 6। 6 के साथ 6 कट गया, मतलब 1। तो 6 में क्या जोड़ू? 1। तो कितनी वैल्यू आ गई? 7। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 1/6। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास है वो 6 रुपए है। जो भी कोई संख्या है वो क्या है? 6 रुपए है। तो इस संख्या में कहते इतना जोड़ना था, और मैंने आपको बोला था कि इसकी वैल्यू यही होगी। और इसको काट के हमारे पास वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ऊपरली वैल्यू आएगी, जो ऊपर होगी इसके। और ऊपर उसने ऐड करने को कहा, 6 और 1 कितना हो गया? 7। ये मेरे मानने की बात थी। वो कहते हैं कि भाई 7 नहीं है, वो कितनी है? 15/6 है। 15/6 है। तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगी? 8 से हुई होगी, 800 से। तो इस ये जो संख्या है वो भी कितने से मल्टीप्लाई होगी? तो कितनी वैल्यू रही होगी? 4800 रुपए। एक बार फिर समझ लो कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3 जोड़ देते हैं किसी संख्या में, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 56,000 आ जाती है। 5600 रुपए, 5600 आ जाती है, 5600 रुपए। तो ऐड करना है किसी वस्तु में 16/2/3। तो 16/2/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/6। 1/6। आप एक्स वाई मानेंगे। मैंने क्या, हमेशा मैं क्या करूंगा इतने समय में, आपने भी निचले सम को हमारी वैल्यू मान ली। मैंने वैल्यू मान ली कि 6 रुपए। कितनी वैल्यू मान ली? 6 रुपए। और 6 रुपए में कितना ऐड करना है? 16/2/3। और 16/6 रुपए में 16/2/3 की वैल्यू ऐड करूंगा। 16/2/3, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 6 के साथ 6 कट गया, मतलब 6 में कितना ऐड किया मैंने? यही ऊपर ले वाला, या सीधे 6 7। तो कितना मर गया? 7। तो मेरे मानने से मेरी वैल्यू क्या है? 7 रुपए आ गई। पर उसने क्या बोला कि 7 रुपये तो तुम्हारे मानने से, पर मेरे मानने से कितनी है? 56। तो मैंने इसके सामने 56 पा लिया। तो अब या तो 7 से डिवाइड करके देख लो कितना गुना है, सीधा ही पता लग जाता है कि जीरो को जीरो बोलो। 8 से 8 को 7 से मल्टीप्लाई 56। 8 को 7 से 56 होता है, 5600। तो जितने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये रकम भी तो उससे ही मल्टीप्लाई होगी हुई। 48,100 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। घबराना मत, 3-4 सम करेंगे, समझ में आ जाएगी आपको क्या बोल रहा हूं। पहला सम प्रिंट आउट करा के अपने सामने रख लेना। अगला सम है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 14 अपॉन, यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2/7 कम कर दें, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं,
कम कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 6600 प्राप्त होती है। कहते हैं कि अगर हम किसी संख्या में से किसी संख्या, पहले ऐड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मतलब कम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना, और वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, ये प्राप्त हो रही है। फिर वही घटना, फिर वही सारा कुछ कि देख लेते हैं हम कितनी वैल्यू है। 14/2/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7। समझ रहे हो, इस सारे की वैल्यू कितनी है, 1/7। और मेरी संख्या क्या है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, 7। मैंने 7 मानी, मैंने एक्स वाई नहीं माना। मैं इसी तरीके से आपके सारे सम करना चाहता हूं। दूसरा सम आ गया आपके पास कि मेरी संख्या 7 रुपए, और 7 रुपए पे अगर मैं इतने परसेंट कम कर दूं, इतने परसेंट कम मतलब यही वैल्यू हो जाएगी 1 रुपए। अगर मैं इस 7 में से 1 रुपया निकाल दूं तो कितना आ गया, 6 रुपए। पर मेरी वैल्यू कितनी है, 600 ना होके कितनी है इनके रकम के अनुसार, 1100 से मल्टीप्लाई, तो मेरी रकम क्या थी, 7700 थी। समझ रहे हो, जितनी इसकी वैल्यू, मैंने क्या किया, 1/7 रख लिया और अब बोल रहा हूं कि मैंने माना कि मेरी संख्या 7 रुपए है। आप एक्स वाई जेड जो मर्जी मानो आपके तरीके से, पर मैंने माना कि मेरी संख्या 7 रुपए है, और 7 रुपए पे कितना कम करना है, 14/2/7। और 14/2/7 की वैल्यू क्या है, 1/7। 7 के 7 कट गया, तो मतलब मुझे क्या कम करना है, 1। तो मैं भी तो 1 ही कम कर रहा हूं 7 में से, तो 7 में से 1 कम करके क्या बचा, 6। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे तरीके से 6 है, पर मैं बोल रहा हूं 400। तो मैंने देखा इस 6 से कितने गुना ज्यादा है, तो 1100। तो फिर ये रकम भी जो मैंने मानी है वो भी 1100 बद होगी। क्लियर। चलो अब आते हैं हमारे तीसरे सम पे। हम सारे पीडीएफ में सम हो गए आपके, मैं सारे करता हूं आपके पास, ठीक है जी। कहता यदि हम किसी संख्या में, यदि यदि अब उल्टा होगा सम, ये यदि 7200 में 7200 में हम उसका 12 से 1/2 ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं, कर देते हैं, तो वैल्यू वैल्यू क्या रही होगी, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, मतलब पहले तो हम क्या कर दे, पहले इसमें से किसी संख्या में ऐड कर रहे थे हम, तो संख्या हमारे पास कुछ वैल्यू, अब क्या कर रहा है कि अब 72,000 तो आपके पास 100 तो आ चुके हैं, 7200 तो हो चुके हैं, ठीक है जी। और 1250 हमने ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई 7200 आ गई हमारे पास। पानी पीना 1 मिनट, बोल बोल के गला बैठ गया, 1 मिनट पानी। आप इतना थोड़ा सा पीछे बैक करके वीडियो को देख सकते हो।
मार्कर मार्कर कहता यदि 7200 में हम उसका 1250 से ऐड कर देते हैं तो भाई वो रकम क्या बनेगी। अब रकम बनानी है हमने टोटल उसमें ऐड करके। चलो ठीक है 1250 देख लेते हैं, यही होता है। ठीक है जी, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/8। 1/8 में कितना ऐड करना है 1250, मतलब इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू 8, 1/8 8 के साथ ऐड करके 9, बस प्लस ही करता रहना ऊपर। अब बोल क्या रहा वो कि हमें जब पहले हम पिछले क्वेश्चनों में क्या कर दे, पिछले क्वेश्चनों में हम इसको मान रहे थे, बट इसको मानने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7200 रुपए। 7200 रुपए कैसे बनेंगे 9 से मल्टीप्लाई होके, पहले हमें ये वैल्यू दी होती थी, ये वैल्यू ज्ञात करनी थी, अब हमें ये वैल्यू दी हुई है और इस वैल्यू में इतना ऐड करो तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरी वैल्यू 8 रुपए है और मैं 8 रुपए में इतना ऐड कर रहा हूं तो 9 रुपए बन रही है। वो कहते हैं भाई तूने 8 माना पर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी वैल्यू 7200 थी, तो मैंने देखा 7200 रुपये कितने के साथ मल्टीप्लाई होगी 900 के साथ, तो इसको भी कितने के साथ मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 8100 बन जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक सम और करा देता हूं इसी के साथ, दो सम होंगे आपके हमेशा। कहता यदि 8100 में से हम यदि 80 में से हम 80 में से हम उसका 11 से 1/9 कम कर दें, कम कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए कितना कम करना है जी 11 1/9, कितनी वैल्यू होती है इसकी 11 1/9 की 1/9 यही होती है। एक कम कर दो कितना आ जाएगा 8, कितनी वैल्यू दी हुई है इसने 8100, मैंने मानी थी 9, उसने बोला कितना कम कर दो, मैंने एक कम कर दिया। तो समझ गए होंगे क्यों कम कर रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी कितनी की 1, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आएगी 1, और 9 में से एक कम किया 8। वो बोलते हैं कि जो तूने 9 मानी थी वो 9 नहीं थी, वो क्या थी रंग में तारा 8100 थी, तो 81 900 कैसे आया 9 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो कितना आ जाएगा 7200। क्लियर है ये, समझ रहे होंगे। हाँ जी, ये ऐसे ही सम करने हैं हमने अपने। ये परसेंटेज का कमाल है, मानते रहो आप एक्स वाई जेड, कुछ नहीं होगा एक्स वाई जेड से। नेक्स्ट सम है हमारे पास 5वां कि यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 37 1/2 में 550 जोड़ दिया जाए, अब देखना ये इसमें कितना जोड़ने की बात कर रहे हैं 550। अब ये नहीं कह रहा कि इतना प्राप्त हो गया या इतनी वैल्यू होगी हमारे पास, कितना प्राप्त 550 जोड़ रहे हैं हम। इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना, इसको 5वें क्वेश्चन को ध्यान से जोड़ दिया जाए तो हमें
तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। स्वयं मतलब खुद, स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या पता करो। देखिए वो क्या बोल वो बोल क्या रहा है कि हमारे पास ये वैल्यू की 337 1/2 में अगर हम 550 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 550 जोड़ दें, तो जो हमारी वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू अपने आप आ जाएगी। पहले जो ये देखना कि 337 1/2 की वैल्यू क्या है। अगर नहीं निकालने आती तो आपको 100 करके मल्टीप्लाई करके निकाल लो भाई, निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है जी, ये परसेंटेज हमें दी हुई है। मुझे तो पता है कि 3/8 होता है इसकी वैल्यू। 3/8 लिखा हुआ मैंने कहीं पे, नहीं लिखा, चलो निकाल लेना आप लोग। ठीक है जी, 3/8 है हमारे पास इसकी वैल्यू। तो उसने क्या कहा कि अगर किसी संख्या में, मैंने कहा कि भाई मैं संख्या मान रहा हूं 8, क्या मान रहा हूं, 8। अगर इस 8 का मैं 30.7 निकालता हूं तो कितनी आती है, 3। वो बोल रहा है कि 33.7 में कोई संख्या दी हुई है, किसी संख्या में दी हुई है कि 33.7 में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या मतलब मैंने मानी है ये संख्या 8। अगर 8 में अगर 8 में मैं कोई वैल्यू जोड़ूं, इसका परसेंटेज निकाल के जोड़ूं, मतलब इसका निकालूं, 37 8 का कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो मेरे पास 3 आ गया। अगर मैं इस 3 में कितना जोड़ू कि मेरे पास फिर 8 आ जाए, तो आप बोलेंगे 5, कितना आ जाएगा, 8। वो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 33.7 में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। मैंने संख्या 550 नहीं मानी, मैंने संख्या मानी है 8। मैंने नहीं पता कितना जोड़ा कितना नहीं जोड़ा, मुझे तो ये पता है कि किसी संख्या में उसने इतना जोड़ा, इतने परसेंट जोड़ा, तो वह संख्या अपने आप उतनी आ जाएगी। मैंने क्या कहा कि मेरी संख्या 8 है, और 8 का जब मैंने निकाला इतना तो मेरे पास कितना आया, 3। तो अब 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 8 आ जाए, 5। तो यही तो वो कह रहा है कि भाई अगर 3 में आपने 5 जोड़ दिए तो वही वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू को आप चाहते हो। तो वो मैंने माना था कि 8 रुपये और 3 रुपये इतने परसेंट करके आ गई, तो इसमें कितना जोड़ा, 5। पर वो बोल रहा है कि 5 नहीं, कितना है, 550 है। तो 550, यही तो बोल रहे हैं कि इसमें 550 जोड़ दूं तो मेरे पास वह संख्या अपने आप आ जाएगी। तो फिर इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इतने से, तो कितनी संख्या आ गई, 880। समझ रहे हो, कुछ नहीं है, सामने पागल करता है वो आपको। वो बोल रहे हैं कि जितनी आपने संख्या निकाली, आपने निकाली 3, तो 3 में आप क्या जोड़ो कि 8 बन जाए, मैंने कहा 5। तो बोल रहा था कि इस 5 की वैल्यू कितनी है, 550 रुपये। मैंने कहा 550 रुपये कितने गुना है, 110 गुना। तो अगर ये 110 गुना है तो भाई इसको भी 110 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ये वैल्यू अपनी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट सम करते हैं जी। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 12/1/2 में 65 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, फिर उसी के साथ का सम आएगा आपके पास, क्लियर जी। 65 63 63 जोड़ दें, जोड़ दिया जाए,
जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या फिर प्राप्त हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। देखिए कितने में जोड़ना है, कितनी वैल्यू होती है जिसकी, एक बटे आठ। क्लियर, एक बटे आठ में इस एक में कितना जोड़ेंगे, कितना सा, 7। समझ रहे हो ना, मेरी वैल्यू एक बटे आठ, मतलब इसकी टोटल जो परसेंटेज आती है कितनी आती है, एक बटे आठ आती है। और आठ का 12 1/2 कितना होता है, एक। तो एक में मैं एक में मैं कितना जोड़ू कि 8 हो जाए, कहता है 7। तो मैंने कितना जोड़ दिया, 7। वही तो बोल रहे हैं कि इस संख्या में अधिक, इसमें आप कितना जोड़ दो, ठीक है जी, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। मैं तो अपने तरीके से निकाल रहा हूं, कोई वो बोल रहा है कि भाई तूने 7 निकाला, पर मैं कितना बोल रहा हूं, 63 जोड़ना था। कितना जोड़ना था, 63, और मैंने कितना जोड़ा, 7। तो 63 से कितना सौ ज्यादा है ये, 900। 7 से कितना सौ ज्यादा है, 900। और ये भी कितने के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7200। सिंपल सी बात, मैं इसको मान के इससे अपना आंसर निकाल देता हूं। जितना उसने कहा कि भाई ये संख्या है, मैंने कहा अच्छा इसकी वैल्यू तो 1/8 होती है, अब मैंने उसको भूल गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतने 63 में से जोड़ दिया जाए, 63 में बोल ही रहा हूँ, वो मार रहा हूँ कि 8, जो मेरे पास कोई वैल्यू है 1250, 1/8 है, मैंने मान ली 8 है, और 8 का 1250 12 1/2 निकालूं, तो भाई मेरे पास एक होता है। एक में अगर मैं कुछ ऐसा जोड़ूं कि 8 बन जाए, मैंने कहा 7 जोड़ दूं, तो ठीक है, मेरे पास इतनी वैल्यू हो जाएगी। बोल रहे हैं भाई तूने 7 माना, पर मेरी वैल्यू कितनी है, 63 है। तो मैंने कहा 63 कैसे आएगा 7 के तो 9 से मल्टी नहीं होगा, तो इससे डिवाइड करके देख लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, जितना डिवाइड करके आएगा इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी मेरी। समझ रहे हो, करोगे तो समझ में आ जाएगा, देख देख के करोगे। क्लियर है जी। देखिए मैं आपको पार्ट 1 कर रहा हूँ, 6 तक करवा रहा हूँ अब इसको, ठीक है। फिर आगे मिक्सचर वाले सम होंगे हमारे पास। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर, इसी का चैप्टर होगा, परसेंटेज हमारी 12-13 वीडियो बनेगी हमारी टोटल। तो अब इसका जो आपने 6 तक करना है, और 6 के बाद नवा चैप्टर, मतलब नवे क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर, दूध में इतना पानी मिलाना, उतना पानी मिलाना, परसेंट से निकाल दूंगा आपको, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, इसी से निकलेंगे सारे के सारे। दिक्कत आएगी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं समझी तो दोबारा आपको टीच करा दूंगा मैं। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद।